प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं। वो बोलेंगे, उनका अधिकार है बोलने का, जब प्रत्युत्तर देंगे। परंतु वास्तव में सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का रोज संविधान को कुचला जाता है, रोज संविधान की अवहेलना होती है। हमारे संविधान की मूल भावना है कि यहाँ सर्वधर्म सद्भाव रहे, सबको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। जाति और धर्म, रंग, नस्ल, लिंग भेद पर के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यहाँ रोज करते हैं। यहाँ तो नाम पूछ करके, लिबास देख करके पैरों में गोली मार देते हैं। यहाँ तो मानव अधिकार का रोज उल्लंघन होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री से अपेक्षा करेंगे इस पर भी कुछ बोले। और वैसे नहीं कह रहा मैं, मेरे पास आंकड़े हैं। जितने लोगों को पुलिस ने गोली मारी है उनके घुटने में लगे हैं, और जो बदमाशों को गोली पुलिस को लगती है बाह में लगती है पुलिस वाले के। हम अपराध और अपराधी दोनों के खिलाफ है समाजवादी, परंतु ऐसा कहाँ निशाना सीखा है केवल घुटने में ही गोली लगे। तो कितनी जवानी लंगड़ी की है इन्होंने, उसको भी देख ले। और जो पुलिसिया राज कायम किया गया है धर्म विशेष के विरुद्ध, जैसा आदरणीय नेता समाजवादी पार्टी ने कहा, वो चिंता का विषय। उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। केवल कांग्रेस ने अतीत में क्या किया था क्या नहीं किया था ये सब कह करके काम नहीं चलता। जो उन्होंने गलती की थी उन्हें सजा मिल गई, अब आप ऐसी गलती क्यों करते हो? आप तो उससे ज्यादा गलती कर रहे हैं। इमरजेंसी भी हमने देखी है। और समाजवादी पार्टी मैं तो नहीं रहा प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं। वो बोलेंगे, उनका अधिकार है बोलने का, जब प्रत्युत्तर देंगे। परंतु वास्तव में सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का रोज संविधान को कुचला जाता है, रोज संविधान की अवहेलना होती है। हमारे संविधान की मूल भावना है कि यहाँ सर्वधर्म सद्भाव रहे, सबको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। जाति और धर्म, रंग, नस्ल, लिंग भेद पर के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यहाँ रोज करते हैं। यहाँ तो नाम पूछ करके, लिबास देख करके पैरों में गोली मार देते हैं। यहाँ तो मानव अधिकार का रोज उल्लंघन होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री से अपेक्षा करेंगे इस पर भी कुछ बोले। और वैसे नहीं कह रहा मैं, मेरे पास आंकड़े हैं। जितने लोगों को पुलिस ने गोली मारी है उनके घुटने में लगे हैं, और जो बदमाशों को गोली पुलिस को लगती है बाह में लगती है पुलिस वाले के। हम अपराध और अपराधी दोनों के खिलाफ है समाजवादी, परंतु ऐसा कहाँ निशाना सीखा है केवल घुटने में ही गोली लगे। तो कितनी जवानी लंगड़ी की है इन्होंने, उसको भी देख ले। और जो पुलिसिया राज कायम किया गया है धर्म विशेष के विरुद्ध, जैसा आदरणीय नेता समाजवादी पार्टी ने कहा, वो चिंता का विषय। उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। केवल कांग्रेस ने अतीत में क्या किया था क्या नहीं किया था ये सब कह करके काम नहीं चलता। जो उन्होंने गलती की थी उन्हें सजा मिल गई, अब आप ऐसी गलती क्यों करते हो? आप तो उससे ज्यादा गलती कर रहे हैं। इमरजेंसी भी हमने देखी है। और समाजवादी पार्टी, मैं तो नहीं रहा जेल, पर समाजवादी पार्टी के नेता तो जेल रहे इमरजेंसी में, पर उसके बाद माफी मांग कर आने वाले भी तो यही लोग थे। और उसके बाद की स्थितियां हम अब जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो आपातकाल से भयंकर स्थिति है, भयावह स्थिति। कल हम नोएडा गए थे, परसों नोएडा गए थे, किसानों से मिलने नहीं दिया। 3 मेंबर पार्लियामेंट, 1 मेंबर असेंबली, चारों को मना कर दिया, आप किसानों से नहीं मिलेंगे। हमने कहा टेररिस्ट है, इनका कातिल है, क्या गुनाह है इनका? सर मजबूर है, ऊपर के आदेश हैं। और तन्हाई में किसान थे, किसान नेताओं को जेल में तन्हाई में डाल रखा था।
तो जो बोलेगा अपने मत की अभिव्यक्ति, इन्होंने जो हमारे संविधान का मूल मंत्र है वो भी इन्होंने छीन ली, उसको जेल भेज देंगे। देश का किसान किस तरह बैठा आप देख ही रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि बोलेंगे तो वो ही भाई, उनका स्वागत है, परंतु उससे पहले ये मनन भी कर लें कि किस प्रदेश में क्या हाल हो रहा है। आज़ादी भी दे दे, आपात जो गैर कानूनी घोषित आपातकाल है इसे समाप्त करने का भी काम करें। क्योंकि अपने किसान मार्च कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, काफी दिनों तक उन्हें रोका भी गया था, जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर उनका आरोप था कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अब वो मार्च कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, 101 किसानों का ऐसा बताया गया है कि जत्था जो है वो बातचीत करना चाहते हैं सरकार से। क्या इस मसले पर आप किसानों वाले मसले पर कहेंगे? मैं 100% किसानों की मांगों को सही मानता हूं और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ ही है और रहेगी। और जिस प्रकार किसानों का उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है, ना भूतो न भविष्यतो, ऐसा उत्पीड़न अतीत में कभी नहीं हुआ, भविष्य भी, और उम्मीद है कि शायद भविष्य में भी नहीं होगा। ड्रोन से गोली छोड़ दी है, कटीली बाढ़ लगा दी, सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी। ये अपने ही देश में किसान को अपने देश के शासकों से मिलने के लिए, आने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। ये फिर संविधान कहाँ बचा है, लोकतंत्र है कहाँ? आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात पे भी जवाब दे पाएंगे क्या कि 750 किसानों की शहादत अतीत में हुई, दिल्ली के दर पर हुई, और एक बार इन्होंने शोक व्यक्त भी नहीं किया, जो करना चाहिए था। संवेदना होनी चाहिए थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार हुआ पुलिस के द्वारा, फेडरेशन गलत थी या खिलाड़ी गलत थे, ये विवाद का विषय, इस पर हम नहीं बोलते, परंतु जो दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके मुंह पर बूट रखा, उससे क्या अपेक्षा है? तो संविधान का तो रोज उल्लंघन हो रहा है। हम तो अनुरोध करेंगे कि संविधान की भावनाओं के अनुसार भविष्य में आगे शासन उसकी भावनाओं के अनुसार करेगा, संविधान के अनुसार कार्रवाई होगी, ऐसी घोषणा आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी करें और उसका पालन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।